कटिंग में दिया कि स्कूलों में रिक्ति नहीं होने के कारण ट्रांसफ़र की प्रक्रिया फंस गई है। भाई साहब कुछ आप लोग नया छापिए ना। क्यों आप लोग ये छापते हैं कि स्कूलों में रिक्ति नहीं होने के कारण या पता नहीं क्या क्या कारण होने के कारण ट्रांसफ़र फंस गया। पूरी खबर पे हम बात करते हैं। उसके पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि शिक्षा विभाग से जुड़ी खबर हम आपको ऐसे ही बताते रहते हैं। अभी बहुत से कल ऐसे शिक्षक 4 बजे छुट्टी हुआ तो कई शिक्षक हम लोग जाते हैं 4 बजे के टाइम में, 4 बजे का रहा 4 बजे के बाद जो 4:30 बजे का टाइम होता है तो एक चाय की दुकान है, उस पर बहुत से शिक्षक बैठते हैं, साथ में चाय पीते हैं, गपशप होता है और अपने अपने स्कूल में दिन भर का जो क्रियाकलाप होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो उसी दौरान चाय पीते पीते आपस में ही चर्चा हो रहा था कि ट्रांसफ़र की प्रक्रिया इतनी धीमी है। तो एक शिक्षक साथी कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र की प्रक्रिया इतनी धीमी इसलिए लाई जा रही है क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाला है। और मुझे लगता है कि आपस में लोग बात कर रहे थे कि मुझे लगता है कि जो ट्रांसफ़र वाला काम है ये चुनाव तक जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कल देखिए विधानसभा का पहला दिन का सत्र था और विधानसभा के सत्र के पहले दिन ही जो लगभग 260 शिक्षक थे उनका लिस्ट जारी हुआ ट्रांसफ़र के लिए, जो बीपीएससी से चयनित जो शिक्षक साथी थे जिनको कैंसर हुआ था। अभी तक तो इतना चर्चा हुआ कि आज लिस्ट आएगा, आज लिस्ट आएगा नहीं। और ये उनका कहना है शिक्षक साथियों का कि ये डीले किया जा रहा है ताकि विधानसभा चुनाव नज़दीक आ जाए। खैर विभाग का काम है, कुछ भी हो सकता है, सरकार का काम है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस तरह का पेपर में कटिंग निकालना कि रिक्ति नहीं होने के कारण ट्रांसफ़र फंस गया, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि रिक्ति सरकार ने ये कहा था, सरकार के ये विभाग के द्वारा ये कहा गया था कि जितने भी शिक्षकों ने आवेदन दिया है 1,90,000 के करीब, उन सभी सीटों को ऑटोमेटिक रिक्त मान लिया गया है। और जब रिक्त मान लिया गया है, कहने का मतलब रिक्त इसलिए मांगा गया है कि जब हम मान लीजिए ट्रांसफ़र का फार्म भरे हैं और हम दूसरे जगह जाएंगे तो इसका मतलब मेरा सीट तो खाली हो गया, तो जब इसको हम पहले रिक्त माने रहेंगे तभी ना मेरे सीट को दूसरा कोई ट्रांसफ़र करके आएगा। ये भी सही है। तो पेपर में निकालने की क्या ज़रूरत है कि रिक्ति नहीं होने के कारण? रिक्ति तो आपका ऑटोमेटिक हो गया। जितने शिक्षकों ने लगभग 1,90,000 शिक्षकों ने जब ट्रांसफ़र के लिए फार्म भर दिया, इसका मतलब उनका सीट रिक्त हो गया। आप उनके सीट पर ट्रांसफ़र करिए। मतलब जितने भी शिक्षकों ने फार्म भरा उनका सीट तो रिक्त हुआ ना, तो सभी शिक्षकों का सीट रिक्त मान लिया गया है तो उनके सीट पर ट्रांसफ़र कर दीजिए और उनका ट्रांसफ़र तो कहीं और होना ही है। ऐसे में आपको रिक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, रिक्ति की ज़रूरत जो पेपर में दिया है शायद ये किसी गड़बड़ी की वजह से हुआ है, चाहे कुछ भी हो सकता है, मुझे इतना पता नहीं है। ये जो रिक्ति जुटाने का काम था ये बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षक साथियों के लिए था कि छात्र और शिक्षक का अनुपात देखना था। जहाँ पे शिक्षकों की संख्या कम थी वहाँ पे टीआरई 3 से जितने भी चयनित हुए हैं उनको भेजा जाना था। खैर कारण कुछ भी हो, एक विनम्र निवेदन है, आग्रह है कि जितने भी शिक्षकों ने फार्म भरा है जल्द से जल्द उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और विभाग का कोई आदेश नहीं होता फिर भी ये पेपर वाले कटिंग पता नहीं कहाँ कहाँ से पा जाते हैं, क्योंकि जब लेटर जारी होता तो सिर्फ पेपर वालों के पास तो जाता नहीं, हम लोगों के पास भी तो आता है। खैर पेपर के कटिंग पर हमें ध्यान नहीं देना है और सरकार के फैसले का इंतज़ार करना है, क्योंकि 35 शिक्षकों का लिस्ट जारी हो चुका है और 260 में से लगभग 183 या 84 में तो जो भी हो उनका वो लिस्ट जारी हो चुका है। अब नंबर है विशिष्ट शिक्षक साथी का। धीरे धीरे प्रक्रिया चल रहा, लेकिन ये है कि जब शुरुआत हो गया है तो विभाग फैसला जल्दी लेकर के सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र कर देगा। इस चीज़ को लेकर के आपके मन में और कौन सी बातें आती है कमेंट में लिखिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।